बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचकर भी अगर आप हमेशा तंदुरुस्त सेहतमंद रहना चाहते हैं तो मेरे इस बताए हुए घरेलू टोटके को इस्तेमाल करें। यकीन माने कभी भी आप बीमार नहीं होंगे। हज़ारों बीमारियों का इलाज है ये एक घरेलू टोटका जो बचपन से मैं अपने घर में अपने दादा को, दादी को, नाना को, नानी को सबको इस्तेमाल करते हुए देखते आ रही हूँ। जी हाँ, एक ऐसा घरेलू टोटका जिसके इस्तेमाल से आप बुढ़ापे में भी पहुँच कर भी आपको किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप हमेशा ऐसे तंदुरुस्त सेहतमंद नज़र आएंगे रहेंगे जैसे कि आज के दौर में 15 साल या 16 साल का बच्चा होता है। बिल्कुल इतना एक्टिव आप रहेंगे, इतना सेहतमंद आप रहेंगे। हज़ारों बीमारियों से आप बच सकते हैं इस घरेलू टोटके के इस्तेमाल से। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज का जो हमारा घरेलू टोटका है वो ऐसा कौन सा घरेलू टोटका है जिसके डेली के इस्तेमाल से, रेगुलर रूटीन के इस्तेमाल से आप हज़ारों बीमारियों से बच सकते हैं और बुढ़ापे में भी ऐसे आप जैसे 15 साल का बच्चा मतलब रहता है आप वैसे क्या रह सकते हैं। वो कौन सा ऐसा घरेलू टोटका है? तो करना क्या है कि जब भी आपने नहाना है, चाहे मर्द हों या औरतें हों या बच्चे हों, इसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को माँ इस्तेमाल करवा सकती हैं, इसको मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना जो है मतलब कोई नहीं है कि किसी भी एज में आप शुरू कर लें। अगर आप आज ये मेरा टोटका सुन रहे हैं तो आप आज से भी ये शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये मतलब किसी भी उम्र में ये टोटका मेरा मतलब ये सुनते हैं तो आप किसी भी उम्र से ये टोटका शुरू कर सकते हैं और हज़ारों बीमारियों से आप बच सकते हैं। करना क्या है कि आपने जब भी नहाना है, ठीक है, जब भी नहाना है, नहाने के बाद आपने सरसों का तेल बड़ा ही सस्ता मिलता है आम दुकानों से, किसी भी दुकान से आपको इजीली सरसों का तेल बड़ा ही सस्ता मिल जाता है, ठीक है। अपने घर में हर वक्त मौजूद रखें। तो ये मेरे दादा अबू जो थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 100 माशाल्लाह से 7-8 साल 10 साल उम्र हो चुकी है। मैं ज़्यादा बोल के नज़र नहीं लगाना चाहती। इतनी लंबी उम्र होने के बावजूद आज भी उनको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह इतना एक्टिव वो चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज सबके साथ ये मैं घरेलू टोटका शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि जब भी नहाना है, चाहे आप डेली नहाएं, चाहे आप 2 दिन के बाद नहाएं, 3 दिन के बाद नहाएं, जब भी नहाएं, नहाने के बाद अपनी एक रूटीन बना ले। सरसों का तेल लगाना है। कहाँ कहाँ लगाना है ये पॉइंट्स आप ज़रा गौर से सुन लें। सरसों का तेल जैसे आपने नहा के बाहर निकलना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपने लगाना है कानों के अंदर, दोनों कानों के अंदर लगाना है। लगा के मतलब तेल के अंदर उंगली ऐसे ऐसे डिप करनी है, अपने कान के अंदर ऐसे कर लेनी है। फिर दूसरी उंगली तेल के अंदर ऐसे डिप करनी है, अपने कान के अंदर लगा लेनी है। हो सके तो थोड़ा थोड़ा अपनी नोज के अंदर भी सरसों का तेल लगा लें। उसके बाद अपने हाथों की अच्छे से मालिश करनी है। मतलब ये जो आपके हाथ है ना, इसका एक हिस्सा भी नहीं रहना चाहिए। यहाँ से मालिश करें, फिर इस हिस्से से मालिश करें, फिर उंगलियों की, क्योंकि ये आपकी नज़र में सिर्फ ये हाथ है। आप नहीं पता आपके इस हाथ के अंदर आपके जिस्म के लिए कौन कौन सा हिस्सा शिफा का बाइस बन सकता है, मतलब सबब बन सकता है, ठीक है। तो हाथ का कोई हिस्सा नहीं छोड़ना। आपने दोनों हाथों की अच्छे से सरसों के तेल से मालिश करनी है। उसके बाद अपने जो दोनों पाँव हैं, अपने दोनों पाँव की आपने अच्छे से सरसों के तेल से मालिश करनी है। पाँव का एक हिस्सा भी नहीं छोड़ना। पाँव के जो तलवे होते हैं, पाँव के जो तलवे हैं, पाँव के तलवों के ऊपर अच्छे से आपने सरसों का तेल लगाना है, ठीक है। सरसों का तेल लगाने के बाद मसाज करना है हाथों के ऊपर भी और पाँव के तलवों के ऊपर भी, उंगलियों के ऊपर भी। पाँव की जो तलवा होता है ना, उसकी उंगलियों के ऊपर भी तेल लगाना है, तलवे के ऊपर भी तेल लगाना है। मतलब पूरा अच्छे से तेल लगा के मसाज करना है, ठीक है। मसाज करने के बाद आपने छोड़ देना है। ये एक ऐसा घरेलू टोटका है कि अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, सही है। और हाँ, अपनी ये जो नाफ है ना, नाफ के अंदर भी आपने सरसों का तेल लगाना है, एक कतरा लगा के 2 से 3 मिनट आपने ऐसे करके मसाज करना है। उसके बाद छोड़ देना है। ये कुछ मतलब हिस्से हैं जिस्म के जिनके अंदर आपने सरसों का तेल लगाना है। सरसों के तेल लगाने के बाद आप यकीन माने, खुदा की कसम, आप हज़ारों बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसको किसी भी उम्र से शुरू कर सकते हो और इसके इस्तेमाल से आप हज़ारों बीमारियों से बच सकते हो। यकीन मानो, मैं बचपन से ही अपने दादा को सबको इस्तेमाल करते हुए देखते आ रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उनको कभी भी किसी दूसरे की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी है। होता है ना, बुजुर्ग बेड पे लेट जाते हैं, चरपाइयों पे लेट जाते हैं, ऐसा वैसा उनके साथ कुछ भी नहीं है। अगर मतलब उनके साथ कोई दूसरा चल पड़े ना, मतलब रिश्तेदार वगैरह कभी चलने लग जाए उनके साथ, तो उनकी सांस फूलने लग जाती है। लेकिन माशाल्लाह से हमारे घर के बुजुर्ग ऐसे हैं कि ऐसे जैसे 15 साल का बच्चा होता है ना एक्टिव, ऐसे वो होते हैं।